हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको र के रूपों को सिखाऊंगी। र के कई रूप हैं। रूप से अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे। र के रूप से मतलब है हम लोग र का उपयोग कई तरह से करते हैं। जैसे कहीं पर र को रेफ के रूप में उपयोग करते हैं, कहीं पर र को पदेन के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन इन रेफ और पदेन को लेकर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर हम र को अन्य वर्णों से जोड़ना सीखेंगे। देखो, र को दो रूपों में जोड़ा जाता है, एक रेफ और एक पदेन। यहाँ पर हम सीखेंगे रेफ। रेफ को लाइन के ऊपर हाफ सी के आकार में लगाया जाता है। रेफ जो होता है वो होता है हाफ रा। रेफ हाफ रा होता है, जिसको हम व्यंजन अक्षर के पहले बोलते हैं। इसको कैसे पढ़ा जाता है? इसको पढ़ने का तरीका है कि जब भी हम कभी किसी भी अक्षर में ऊपर ये र का जो रूप है ये देखते हैं, तो इसको हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे? व्यंजन अक्षर, जिस अक्षर पे ये र लगा है उस अक्षर के पहले इस र का उच्चारण करना है, और ये होता है हाफ रा। नीचे हलंत लगा है। मेरे एक वीडियो में मैंने आपको हलंत क्या है सिखाया था। जिस अक्षर में हलंत लगता है वो आधा हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने र के नीचे हलन देखा, इसका मतलब है कि ये र आधा है। रेफ में र व्यंजन अक्षर के पहले बोला जाता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया गर्म। अब इसके अगर वर्णों को हम विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो हम यहाँ पर जो माँ के ऊपर र लगा हुआ है उसको हम माँ के पहले लिखेंगे। कैसे? देखिए, ग प्लस माँ बाद में आएगा, और ये जो ऊपर रेफ लगा हुआ है ये रेफ को हम यहाँ पर हाफ र लिखेंगे और प्लस माँ आएगा। तो इसका मतलब है कि जिस अक्षर पर या जिस व्यंजन पर र का रेफ रूप लगा था उस अक्षर को हम र के बाद पढ़ते हैं और र को पहले पढ़ते हैं। एक और मैं उदाहरण बताती हूँ। यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर व और ग, लेकिन ग के ऊपर रेफ जो ये हाफ सी के आकार का है ये ग के ऊपर लगा हुआ है। फिर हम वही करेंगे, व प्लस ग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर जो ये रेफ लगा हुआ है इधर हम र का हाफ रूप लिख देंगे और प्लस ग लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि र का एक रूप जिसे हम रेफ बोलते हैं उसकी मात्रा हम सी के आकार में लगाते हैं, और यह मात्रा व्यंजन अक्षर के ऊपर जहां पर भी लगती है उस अक्षर को बाद में पढ़ा जाता है और हाफ र पहले पढ़ा जाता है। अब आपको रेफ समझ में आ गया होगा। अब इसी का दूसरा रूप होता है पदेन। अब हम पदेन सीखेंगे। र को हम एक दूसरे रूप में भी पढ़ते हैं जिसे हम पदेन कहते हैं। पदेन दो तरह का होता है, एक सिंगल लाइन जो कि अक्षर के नीचे लगाई जाती है और साइड में स्लांटिंग रहती है, और एक रहता है जो दोनों तरफ से लगाया जाता है, लाइक उल्टा वी। ये अक्षर के नीचे लगाया जाता है। अब ये जो पदेन होता है इसमें र पूरा होता है। जैसे रेफ में आधा था परंतु इसमें र पूरा होता है। लेकिन
जहां पर ये पदेन लग जाता है वो उस अक्षर को पढ़ने में आधा कर देता है। मतलब जिस व्यंजन पर ये पदेन लगता है वो व्यंजन अक्षर हाफ आधा हो जाता है, लेकिन वहां पर र पूरा होता है। अब हम र का दूसरा रूप सीखेंगे जिसे हम पदेन कहते हैं। र के इस दूसरे रूप में र पूरा रहता है। जैसा रेफ में र जो था उस पे हलंत लगा था और वो आधा हो गया था, लेकिन पदेन में र पूरा रहता है और इसको व्यंजन अक्षर के नीचे एक स्लांटिंग लाइन के रूप में लगाया जाता है। ये व्यंजन अक्षर में दो प्रकार से लगता है, एक इस तरह से स्लांटिंग लाइन, एक इस तरह से उल्टे वी की तरह। अब ये क्यों लगता है दो प्रकार से, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पदेन में र व्यंजन अक्षर के बाद बोला जाता है। रेफ में क्या था, व्यंजन अक्षर के पहले हम र का उच्चारण कर रहे थे और कौन सा र, हाफ र। लेकिन पदेन में हम क्या करेंगे, जो व्यंजन अक्षर है उसके बाद र का उच्चारण करेंगे, लेकिन इसमें जो व्यंजन अक्षर है यहाँ पर पदेन में जिस अक्षर पर ये पदेन लग रहा है उस व्यंजन अक्षर को हम आधा पढ़ेंगे, क्योंकि वो व्यंजन अक्षर वहां पर आधा हो जाएगा लेकिन र पूरा रहेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उससे समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है चक्र। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, हमको वर्ण विच्छेद से ये समझ में आएगा। च प्लस, पहले हम क्या कर रहे थे, रेफ में हम पहले हाफ र लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमको हाफ र को नहीं लिखना है। यहाँ पर हमको जिस अक्षर पर ये पदेन लगा हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे, लेकिन ये अक्षर आधा हो जाएगा और र यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम, चक्र। ये पदेन हमेशा किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, इसलिए इसका नाम पदेन पड़ा। पदेन मतलब होता है पद, पैर, पैर की तरफ लगने वाला रा, और वो है रेफ। ये छोटा सा डिफरेंस है, एक बार समझ में आ गया तो प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। अब आते हैं हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है नम्रता। नम्रता, इसको हम अलग अलग करके देखते हैं। न प्लस, फिर सेम चीज यहां पर करना पड़ेगी क्योंकि यहां पर मां पर लगा हुआ है पदेन, तो मां हाफ आएगा, यहाँ हलंत लगाएंगे मां के ऊपर और इसके बाद र फुल आएगा प्लस ता, न म्रता। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, न म्रता। अब जो ये सेकंड पदेन है जो उल्टे वी की तरह दिखाई देता है, इसको हम कैसे समझते हैं। अब मैं आपको जो सेकंड पदेन है उसको समझाती हूँ। सेकंड पदेन का जो लगाने का तरीका होता है वो अक्षर के नीचे उल्टे वी की तरह लगाते हैं, लेकिन सेकंड पदेन की कहाँ पर लगाना है हमको कैसे पता चलेगा। वर्णमाला के वे अक्षर जो नीचे से गोल होते हैं उन पर सेकंड पदेन लगता है, लाइक ट्र, लाइक ड्र। जो ये देखिए यहाँ पर ये जो ट है ये नीचे से गोलाई लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये दो लाइन वाला मीन्स उल्टे वी के आकार का पदेन लगता है। मतलब यहाँ पर ये जो उल्टे वी के आकार का पदेन लगेगा, लाइक ड, ड भी नीचे से गोलाई लिया हुआ है, यहाँ पर भी उल्टे वी के आकार का पदेन लगेगा।
अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ट्रक। पढ़ने का तरीका वही है, ये र अक्षर के, कौन से अक्षर, व्यंजन अक्षर के बाद पढ़ा जाता है। ट प्लस र प्लस क। लेकिन अब यहाँ पर ये र जो है पदेन वो तो पूरा है, मैंने आपको पहले ही यहाँ क्लियर कर दिया, लेकिन जो व्यंजन अक्षर है वो आधा हो जाएगा। इसको एक हलंत की लाइन लगा देंगे, ठीक है। जो व्यंजन अक्षर है वो आधा हो जाएगा, र पूरा रहेगा और क ट्रक। चलिए लास्ट में हम र के रूपों को एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। देखिए र एक तो नॉर्मल र होता है जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं, लाइक भारत, रथ, इस तरह से यहाँ पर ये नॉर्मल र है। अब सेकंड आता है रेफ। रेफ को हम कर्म, धर्म, एक र का रेफ रूप होता है, एक र का पदेन रूप होता है। पदेन के 2 टाइप्स होते हैं, 1 and 2। चक्र, प्राण, चक्र और प्राण, ये पदेन 1 है जिसे कि हम नीचे लगाते हैं एक स्लैंटिंग लाइन के रूप में। ये पदेन का दूसरा रूप है जो कि नीचे से जो भी व्यंजन अक्षर गोल हैं उनके नीचे लगाया जाता है, लेकिन पढ़ने का तरीका सेम है। तो आशा करती हूँ कि आपको रेफ और पदेन इस चार्ट के द्वारा भी समझ में आ गए होंगे। अब आगे से आप गलती नहीं करेंगे। अब मैं जाती हूँ, बाय।